मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, साइलेंस से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अंजना क्या कह रही है? अंजना ओम कैसे अभी जब जो 2000 के नोट में चीप खोज अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज, तो 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही थी। और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गांव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और क्या कह रही है, 2 कौड़ी के टीचर मतलब ज्ञान है नहीं आप। वाह, ये कह रही है कि सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सुनिए साहब, मोहतरमा का बयान सुनिए, आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने OSM में इतनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, यह समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप TRP के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी, इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है लोगों के लिए। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी, ओए होए, एक जज्बात है। गजब पत्रकारिता करती हैं। गलियों की आवाज है, रेलवे नालायक कहने के बाद गंगा आपकी किनारे पत्रकारिता तो हवा के साथ घुला हुआ कितनी स्वाद गजब है, जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, हाय हाय, सरसों की तेल की तीखी खुशबू, चटपटाहट, उसी की सुंदरता है साहब। एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ गया। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है। मालूम है, इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है।
और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही हैं, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। भी आजकल हो गए हैं। सबको भली भांति पता है कि अंजना ओम कश्यप किस शिक्षक को 2 कौड़ी का बोल रही है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक। ये वही अंजना ओम कश्यप है जो 2000 के नोट में चिप ढूंढ रही थी। ये लोग वही पत्रकार हैं जो अपने नेताओं से पूछते हैं कि आम को काट कर खाया जाता है कि चूस कर खाया जाता है। और आए हैं हम लोग शिक्षकों को बोलने के लिए। इसको पता होना चाहिए कि हमारे आदरणीय खान सर हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट मात्र 7 रुपए में होता है, एक्सरे मात्र 35 रुपए में होता है और बहुत सारे कोर्सेज की पढ़ाई मात्र 200 रुपए में होती है। तुमने देश के लिए क्या किया है? तुमने समाज के लिए क्या किया है? बस तुमने नेताओं के तलवे चाटे हैं। इसलिए आज भारत की जो पत्रकारिता है 157वें रैंक पर है और तुम हम शिक्षकों पे उंगली उठा रही हो। अरे हम शिक्षकों के भरोसे ही पूरे देश की शिक्षा चल रही है, अन्यथा तुम लोग 4 साल का कोर्स 6 साल में पूरा करवाते हो और कभी सरकार से सवाल भी नहीं पूछते हो। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, कौन है उसके ये बाद लोग? से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग कहां से आते हैं? करने लगते हैं। जय हिंद साथियों। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया जिसे लगातार शायद दिमाग काटती जा रही है। हाँ, आपने सही सुना, ओम अंजना कश्यप ने अध्यापकों को कहा कि ये 2 कौड़ी का काम कर रहे हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता कि जो काम मीडिया का था वो आज अध्यापक कर रहा है। ओम अंजना कश्यप, आप किस मुंह से ये बोल रही है? धर्मेंद्र देवल को आप 10 दिन पहले मार देती है, नीट का पेपर लीक हो जाता है लेकिन आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, आपसे अभी तक नहीं बोला गया। कितने लोग भारत में बेरोजगार हैं उसके बारे में आपने कभी नहीं कहा। भारत में कहां किन किन राज्यों में पेड़ काटे जा रहे हैं मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? जब डिबेट का टाइम आता है तो आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं। या आपका काम सिर्फ टीआरपी बटोरना है, या फिर जो आप ये व्हाट्सएप न्यूज जो है वो फेक न्यूज फैलाते हैं, या आप मीडिया वाले न्यूज जो है वो फेक फैला रहे हैं। उस आईने में चेहरा कब पर आया लगता है जब हम बिना चरित्र, बिना आचरण, बिना ज्ञान के सबके तर्कों को जाने हुए बड़बोलेपन में आ जाते हैं तो बहुत खराब सा लगता है। ठीक है, बोलना अच्छी बात है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी है, प्रेस की स्वतंत्रता आपकी है। कृपया इस बात को ध्यान में रखें, संविधान ने कहा है रुक जाओ रुक जाओ। किसी को बोलने से पहले ये याद रखो कि आपकी मर्यादा, आपकी सीमा क्या है। मैं जरूर कहूंगी मोहतरमा आपके लिए, निंदक नियरे राखिए तो ठीक है, आप तो हमारे उसके भी योग्य नहीं है कि मैं निंदक मान लूं। आपको तो हम किसी योग्य नहीं रखते। आपने यूट्यूबर शिक्षक के ऊपर जो सवाल उठा दिया है, आप गलत कर गई हैं। कैसे कर गई हैं मैं साबित कर रही हूं और इसको आप असाबित करके दिखाइए। हर व्यक्ति जब बच्चा होता है तो सबसे पहली शिक्षक उसकी माँ होती है, घर में उसे शिक्षा देती है। यूट्यूबर जितने टीचर हैं जानते हैं कि हमारे न जाने कितने छात्र ऐसे हैं जो संसाधन विहीन हैं। अगर वो डिजिटल एरा में अपने घर बैठकर कम पैसे में शिक्षा ले रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता वाली चीज देना चाहिए। हमने वो किया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप अपने कहे हुए शब्दों पे 1000 बार नहीं पलटती? लेकिन हम नहीं पलटते, क्यों? क्योंकि हमें जीवन शैली, हमें सद्गुणता, हमें जीवन में योग्य बनाना हमारे शिक्षक ने सिखाया है और हम वो शिक्षक हैं जो आने वाली पीढ़ी को ये देते हैं। काश आपको शिक्षक मिला होता तो आपको जीवन शैली, आपको योग्यता, आपको तमीज और संस्कार के बारे में पता होता। आपके लहजे, आपके शब्द बताते हैं कि मीडिया इतनी बुरी कैसे हो गई। आप जैसे महान ही मोहतरमाएं इसमें काबिल हैं, इतनी काबिल हैं कि जब भी कभी न्यूज़ लगाया जाता है हमारी सोसाइटी में, मैंने देखा है घर में, अरे नहीं रहने दो, इससे अच्छा तुम कार्टून देख लो, कार्टून कुछ तो नॉलेज देगा। शर्म आनी चाहिए आपको। आप सवाल करने से पहले भूल जाती हैं गोविंद जी ने कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो जाइए गोविंद जी से पूछिए कि गुरु का ऋण कैसे चुकाया जाता है। आइए हमारे YouTube के चैनल पे, जब आप न्यूज़ दे लिया करिए फर्जी इधर उधर से, हमारे YouTube के चैनल पे आइए और हमसे पढ़िए
तमीज, व्यवहार, जीवन जीने की शैली, तब आपको पता चलेगा कि शिक्षक की गरिमा क्या है। लहजे, मर्यादा, सीमाएं, व्यवहार, सदव्यवहार, सच्चरित्र, विचार अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, सारे मायने सिखाएंगे बैठाकर। हर आर्टिकल, हर मूल अधिकार के साथ एक एक मूल कर्तव्य बताएंगे आपको बैठकर। कभी आइए तो हमारी चैनल पे और फिर पढ़िए, उसके बाद जाइए देखिए आपके न्यूज चैनल के साथ ही आपको लोग सम्मान देंगे। गलती आपकी नहीं है, गलती यह है कि आपको आज तक शिक्षक मिले ही नहीं। कभी इधर उधर भटकने के बजाय गुरुओं के पास बैठ जाएं, आपके लिए अच्छा होगा। यही एक छोटा सा शब्द आपको कहूंगी, शायद यहां से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए। 2026 आपके लिए ज्ञान की कोई भी यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैडम है न्यूज चैनल की, आप परिचित होंगे, और वो अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ, कि ये जो टीचर्स हैं वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं है, यूट्यूबर्स हैं, और थोड़े से बच्चे इन्हें क्या देख लेते हैं, और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो। एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं कि किसको कितना देखते हैं सुबह 6 बजे, और कौन कितना जानता है कौन कितना नहीं जानता है वो स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जानता है। पर आपकी रैंक यहाँ पर है 157, और भविष्य में मुझे लग रहा है कि इसके नीचे वाड़ी में भी आप आओगे ना। और बात रही कंटेंट की, तो एक दिन आ जाओ, आप भी यहीं पैनल पर बैठ के पढ़ाते हैं। आप भी पढ़ा लो, मैं भी पढ़ा लेता हूँ मैडम। करंट अफेयर्स ही पढ़ाएंगे, आपका भी करंट अफेयर्स, हमारा भी करंट अफेयर्स। आप पता नहीं कौन सा अफेयर्स पढ़ाती हो। और पता है ज्ञान कौन बांट रहा है दोस्तों? ज्ञान वो बांट रहा है जो अपने सामने पूरी फाइल लगा के नहीं उसमें से पढ़ती है ना। एक अक्षर अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं ये लोग अपने सामने। दोस्तों इनका तो वो होता है ना, प्रॉम्प्टर होता है जिसमें सब कुछ चल रहा होता है, ये उसको पढ़ देती हैं और वो ज्ञान बांट रहे हमको भाई साहब कि हम कुछ नहीं जानते हैं ना। अरे मैडम कभी उसको हटा के नहीं 1-2 न्यूज बोल के देखो, शब्द फंस जाएंगे मुंह में ना, निकलेंगे नहीं बाहर। तो चलिए शुरू करते हैं।